सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की। हमारे प्रभु अपार कृपा समुद्र है। सत्य बात है, परम सत्य बात है। जिनका प्रभु के सिवा कोई नहीं है, उन्हें हर समय यही अनुभूति होती है। वो हर समय यही देखते हैं कैसे मेरे प्रभु अपना कृपा में कर स्पर्श मुझे प्रदान कर रहे हैं, कैसे मुझे संभाल रहे हैं। प्रभु केवल अनुग्रह मूर्ति है, केवल कृपा मूर्ति है। जो इस बात को जान जाता है वे प्रभु से कभी दूर नहीं रहता। उसे प्रभु के सिवा कुछ और सुहाता नहीं है। वे चलते फिरते जागते सोते खाते पीते हर समय बस प्रभु में रहता है। उसकी विलक्षण दशा हो जाती है। ये बात संतों की कृपा से हमें अनुभव में आती है। हम जान पाते हैं हमारे प्रभु कैसे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी हमारे प्रभु मूर्तिमान कृपा है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। समस्त भजन का, साधन का, संयम का, नियम का, सत्संग का, महापुरुषों के संग का, अनंत जन्मों के सुकृत का, जो भी जहां भी बात है उस सब का सार बात है। अखंड अटूट विश्वास हमें हमारे प्रभु के चरणों में हो जाए। ऐसा विश्वास जो कभी भी किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में छूटे ना, ऐसा विश्वास हमें प्रभु में हो जाए। ये सर्वोपरि बात है, ये सर्वोपरि बात है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इसी के अंतर्गत सब होता है। सच्ची बात मानिए, इसी विश्वास के अंदर सब होता है। और एक बात आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। कभी भी प्रत्येक उपासक अपनी ये जो सुंदर भवन का निर्माण है ना, जिसमें हमें प्रभु को विराजमान करना है, अपने हृदय को जो तैयार करना है, उसमें उस भवन को तैयार करने में किसी दूसरे का आश्रय ना ले, चाहे वो कोई हो। पक्की बात, आपने जरा सा भी कहीं भी किसी का भी यदि आश्रय ले लिया तो निश्चित मानिए आप विचलित हो जाएंगे। आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको व्यथित होना पड़ेगा। वो आश्रय झूठा है। इसलिए अपनी जो भावना का महल है, अपनी उपासना का महल है, वो केवल और केवल अपने प्रभु के आश्रय पे ही तैयार हो। तो चाहे जैसी घोर परिस्थिति हो, कभी आप विचलित नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति, कोई भी
व्यक्ति वस्तु स्थान की अनुकूलता या प्रतिकूलता आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आप देखोगे हर समय मेरे प्रभु मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। प्रभु कृपा करें, जैसे हमें सुना रहे हैं वही कृपा करें, हमें समझा भी दें, हमारे हृदय में बिठा दें, क्योंकि सबकी बात यही है, वो जब करुणा करते हैं ना तभी हृदय में ये बातें आती हैं, तभी उसे सुहाता है। विकट परिस्थिति है, पर जिसका प्रभु का आश्रय है ना, जिसको प्रभु का भरोसा है ना, वो कभी विचलित नहीं होता। वो उस परिस्थिति में देखता है मेरे प्यारे का कैसा मंगल विधान है, मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। और यदि प्रभु को ना रखे तो निश्चित वो विचलित हो जाएगा, पक्का विचलित हो जाएगा। इसलिए चाहे जो परिस्थिति हो, हम अपनी बात नहीं कह रहे, महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। पूज्य राधा बाबा कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण को लाके बिठा दो। मूलतः श्री भगवान के सिवा कोई था और उतरे। जब सृष्टि नहीं थी तो कौन था? भगवान थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब कौन रहेगा? भगवान रहेंगे। जो बीच में दिखाई दे रहा है तो कौन है? भगवान है। बस यही हमें समझना है। तो आज भी जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, जैसी भी प्रभु के द्वारा रचना है, उसमें हमें प्रभु को ही देखना है। आप खेलिए, सब खेल आपके हैं, बस मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। ऐसे ही उपासक को जब प्रभु कहते हैं ना, बता तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है न पारमेष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न महेंद्रधीश्यम, न योग सिद्धिम, न पुनर्भवम बा। ये सब कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट पद, स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्तियां, नाना प्रकार की सिद्धियां, नागलोक का वैभव, समस्त ये दिव्य वैभव है, ये कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस आप प्रसन्न रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सदैव इस बात की याद रखो, तुम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। हमें इसका स्मरण करना पड़ेगा, हमें ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। प्रारंभ आप कीजिए, फिर आपका जीवन हो जाएगा। महाराज जी के जीवन की बात है। उन्होंने कहा, सुना कि कृपा ऐसा ऐसा कृपा होती है। तो प्रश्न हुआ जीवन में हमारे, क्या कृपा है? अगर हम ऐसा ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? पुरुषार्थ प्रधान क्या कृपा है? बोले जब कृपा का परिचय मिला ना, बस उस दिन से बस एक ही बात है, केवल कृपा है, केवल कृपा है। एक उपासक अपनी बता रहे थे, उन्होंने महाराज जी की ये बात सुनी तो हृदय में रखा, सच्ची बात है, क्या कृपा है? यदि हम भजन ना करें, हम आचरणों को पवित्र ना रखें और विपरीत चलें सब, तो फिर कैसे अनुभूति होगी? कैसे क्या होगा? इसमें कृपा क्या? अंदर ही अंदर। अच्छा, प्रभु के सिवा तो कोई है नहीं, प्रभु जान रहे ना। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मेरी एक एक वृत्ति को प्रभु देख रहे हैं, एक एक बात मेरी प्रभु जानते हैं। कभी प्रभु से बिलग ना रहें, कभी भी, चाहे आप जिस स्थिति में हैं, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे आपके मन की, आपके शरीर की, आपकी व्यवहार की जो भी स्थिति हो, कभी प्रभु को ना छोड़ें। ऐसा ना छोड़ें अब क्या, नहीं मेरे प्रभु है ना, वो देख रहे ना, वो एक क्षण में कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, ये है हमारे प्रभु। तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, उनके लिए कुछ, उनकी माया का नाम है एक अघटन घटना पटीयसी। भगवान की माया का नाम है अघटन घटना पटीयसी, जो घट नहीं सकता ऐसी अघटन घटना को घटा दे, ऐसे प्रभु हैं। हम चाहे जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में है, बस हमें ये देखना है हमारे प्रभु हमारे सामने हैं, वे हैं ना, बस आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो ऐसा पलक झपकते सब बदल सकते हैं, पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सब कुछ उनसे है। उनके जो प्रभाव का स्मरण करे तो हृदय में विश्वास जागृत हो, अरे मेरे प्रभु है ना। इसी से तो दहाड़ा जाता है, इसी से तो निश्चिंतता आती है।
अरे हमारे प्रभु है ना, क्यों परेशान होना। तो उन उपासक के हृदय में ये बात जब आई कि क्या कृपा है, महाराज जी से ही सुना, अब अंदर ही अंदर बात कही नहीं, बस मैं देखूंगा, अगर कृपा है तो मुझे अनुभूति कराओ, क्योंकि प्रभु की सेवा कोई है नहीं, तो अब वार्ता किससे करें, उन्हीं से कर रहा। श्री जी को देखा और बस अब शुरू हुआ। अब हर चीज में दिखाई देता है केवल कृपा है, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे वो अनुकूल हो। वे हैं, उन्होंने बताई कि बाबा अब हर चीज में बस यही दिखाई देता है केवल कृपा है। अब ये दिखाई देता है अगर प्रभु ये घटना ना घटाते तो आज मैं यहां नहीं होता, आज मेरे हृदय की ऐसी दशा नहीं होती। इसलिए केवल प्रभु का भरोसा रखें। हमारा आपका या किसी का भी कुछ क्षण का संग है वो छूटेगा, वो सदैव नहीं है। आप जिसके भरोसे हैं, जिस पे कि उनके बिना कैसे होगा, बिल्कुल आप पक्का मानिए अभी उनका शरीर छूट जाए क्योंकि वो प्रभु के भजन में लगे हुए, प्रभु बुला लें, तब आप तो कहेंगे हमारा सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, हमें प्रभु इस मार्ग में लाने वाले हैं, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा है, प्रभु ने ये संयोग बनाया, तो हम अन्य आश्रय क्यों लें। जब हम कुछ नहीं जानते तो उस समय कौन था हमारे साथ, भगवान थे ना। हम नहीं जानते पर थे ना भगवान। आप खुद विचार करें, इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं, आप स्वयं विचार करें उस समय कौन था जब आप कुछ नहीं जानते थे ना प्रभु। एक अव्यक्त सत्ता खींच रही थी ना, कुछ पता नहीं लेकिन एक खींच रही है, खिंचाव हो रहा है। कौन था उस समय, ना हम और विस्तार से कह रहे हैं, ना हम वृंदावन को जानते थे, ना प्रिया प्रीतम को जानते थे, ना संतों को जानते थे, गुरुजी को भी नहीं जानते थे। तब कौन था, वही तो अव्यक्त पुरुष जो हमें खींच रहा है, अव्यक्त सत्ता घसीट रही थी ना। वही सत्ता ने इस उपासना का स्वरूप धारण किया, वही सत्ता ने गुरुदेव का रूप धारण किया। तो बस वो सत्ता रुकने थोड़ी देगी, बीच में वो सत्ता इस रूप में आई है, अब वो ले जाएगी, रोकेगी नहीं। आप पकड़िए मत, कुछ मत पकड़िए, उसी के अधीन रहिए, वो हर समय साथ है। उसने स्वीकार किया है, उसने घसीटा है तो वो छोड़ नहीं सकती। गलती हो जाए, मन की वृत्ति, बिल्कुल इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व, बढ़ावा नहीं दे रहे पर उत्साह के लिए कह रहे हैं, इनका कोई महत्व नहीं। महत्व है उसने स्वीकार किया है और वो सत्य है। हमसे जो कुछ हो रहा है, प्रभु के भजन, प्रभु के नाम के सिवा कोई गलती हो गई, उसका कोई सत्ता नहीं है, वो सत्य नहीं है, सत्य प्रभु है। उन्होंने हमें स्वीकार किया तो उनकी जिम्मेदारी है, वो घसीटना छोड़ कैसे देंगे। प्रभु का प्रत्येक संकल्प पूर्ण होता है, सत्य होता है। प्रभु का कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं होता, वो जो कार्य करते हैं पूर्ण करते हैं, है ना। पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय, है ना। भगवान 9 बार कहा गया है पूर्ण, तो 9 पूर्णांक है, अर्थात भगवान का प्रत्येक कार्य पूर्ण होता है। उसमें कभी कुछ भी ऐसा नहीं कि अब हमें भगवान ने स्वीकार कर लिया तो पूरा स्वीकार कर लिया, आधा अधूरा नहीं। तो बस प्रभु का भरोसा रखें, वही हमें घसीट के लाए हैं, वही इस रूप में मिले हैं और वही हमें अपनी प्राप्ति करा लेंगे, पक्का करा लेंगे। यदि हम कुछ और पकड़ते हैं तो विलंब हो जाएगा थोड़ा। वो घसीट रहे हैं ऐसे और हम कुछ पकड़ लें, अरे रो रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बहते चलिए उस कृपा प्रवाह में। उनकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हमें घसीट रही है। बस उपासक हर समय बस उनको देखता रहे तो सच्ची माने आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल बैठ जाए उसके आश्रित होके, उनका भरोसा करके, तो हृदय में सत्संग प्रकट हो जाएगा। चला कैसे जाता है, ऐसे ही तो चला जाता है। हमने गुरुजनों से सुना और जो हमारे हृदय में अनुभव हुआ, जो शास्त्रों में पढ़ा, जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो बस वो बढ़ने लगता है। बाहर तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हृदय में नहीं आ रही ना, तो अभी पूर्णता नहीं है। हृदय में आ रही है और वैसा ही प्रमाण मिल गया, ऐसा ही है, बस वो बढ़ता चला जाता है। आप देखिए आपका हृदय कैसे प्रभु संभाल रहे हैं। हम नहीं जानते अभी प्रभु को, लेकिन प्रभु तो जान रहे हैं ना, ये मेरा है, उन्होंने स्वीकार, वो घसीट रहे हैं। उनका घसीटना वो बहुत समर्थ है। कोई भी माया का प्रभाव, कोई भी माया का ये विघ्न हमें रोक नहीं सकता, निश्चित उनकी प्राप्ति करा देगा। निरंतर भगवान की कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव करें। बस सदा सबोर से तुम्हें नहला रही है, ऐसी अनुभूति करें। इसी क्षण देखिए आप, क्या चिंता है, क्या परेशानी है।
देखो, मुस्कुराते हुए प्रभु नेत्रों के सामने है, मंद मंद उनका मुख कमल हमारी ओर देख रहा है, उनके नेत्र करुणा बरसा रहे हैं और उनकी वाणी, उनका कर कमल हमें अभय प्रदान कर रहा है। निश्चिंत रहे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आप देखिए, इसी समय आपको दिखाई देगा वो सामने खड़े हुए हैं। हर समय उनकी कृपा हमें चारों ओर से नहला रही है। ये बड़ा सरल साधन है, बड़ा सरल उपाय है अखंड भजन करने का, प्रभु को प्राप्त करने का बड़ा सरल उपाय है। इससे सरल कुछ और नहीं। हर समय कृपा की अनुभूति है और है। आप शुरू कीजिए, आपको प्रतिक्षण यही जीवन हो जाएगा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। पहले ऐसा लगता था कि सत्संग और कोई मिले, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, प्रभु की चर्चा सुनने का एक व्यसन होना चाहिए, बिल्कुल। जब भगवान एक रस तो सब है नहीं, प्रभु के सिवा विघ्न तो आते ही हैं। कोई घटना घटी, बंद हुआ, अब क्या करें? शास्त्रों को देखा, उससे भी चैन नहीं, अब क्या करें? किसी से मिले, ध्यान से सुनना, किसी से मिले, उनके पास चलते हैं, थोड़ा चर्चा हो जाए, गए। पर कई बार क्या होता है, हमारे हृदय में एक भूख होती है, ये सुने या ये बात हो, पर प्रभु कुछ और सुना रहे, तो एक काटता है मन। सुनते हुए भी वो चित्त उसमें आपका लगेगा नहीं। फिर विचार हुआ कि ये तो अभी कमी है, इसमें तो अभी ठीक नहीं है बात है, अभी अंदर की बात पूरी नहीं हो रही। हम जा रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी आश्रय बिगड़ रहा है, अभी हम उसका आश्रय ले रहे हैं। हमें पूर्ण आश्रय प्रभु का लेना है, हम ले रहे हैं उसका आश्रय। जैसे हमने आपका बोलिए, आपके अमुक बाबा के पास चलते हैं, और फिर ऐसा अच्छा है प्रारंभिक अवस्था में, पर जब प्रभु स्वीकार करेंगे, पूर्ण करेंगे ना, तो एक आपको चुभन होने लगेगी इसमें, कब तक मैं किसके पास जाऊंगा। फिर हुआ ऐसे, प्रभु आपका हूं, अब भेज देना, सुना देना और स्फुरित करा देना, बस बस। जरूरत खत्म हो जाती है। सुनता है, सब करता है, लेकिन एक अंदर से बैठ जाता, प्रभु है ना, वो बस ज्ञान विज्ञान की तरंगे अंदर से अंदर चलती रहती है। सत्संग है ना, पढ़े लिख के नहीं होता। जैसे हमारे गुरुजनों को हमने देखा, पोथी रखी हुई है, वो एक उसका शब्द पकड़ा, अब वो प्रवाह हो रहा है। जैसे महाराज जी, एक प्रवाह है, वो क्या है? वो प्रभु का आश्रय हो गया। अब एक प्रवाह बह रहा है निरंतर, बस वही रमण, वही चिंतन। आप निश्चिंत रहिए, बस उनके भरोसे निश्चिंत रहिए, वो भेज देंगे, जबरदस्ती आपको सुना देंगे, सुनो, ऐसा कर लो। और उनका, और जो वो होगा ना, एक वाक्य, आह, वह सब हर समय वही स्वप्न में दिखा देंगे। ऐसा होता है, तभी तो आगे बढ़ा जाता है। कब तक आप अपनी जो नींव है, अपनी इमारत है, दूसरे के सहारे बनाएंगे? दूसरे के सहारे बनाओगे तो ढह जाएगी। केवल प्रभु के भरोसे, हर स्थिति में राख मन भरोसो, तो ये पोसी हैं श्री राधे। वो श्री राधा हैं जिनकी कृपा कटाक्ष से लालजू का पोषण होता है। अनंत लोक महेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर अखिलेश्वर, उनका पोषण होता है। वे हैं श्री राधा, भगवानहु की भगवान श्री राधा, वो हमारी स्वामिनी है। कुछ कमी रह जाएगी, बस ऐसे रहना है। श्री जी आज अभी इसी क्षण ऐसा चिंतन करें, ऐसी स्वीकृति करें, हे स्वामिनी जो मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही मेरा भजन है। करो, इसी समय करो ये बात, अंदर ही अंदर, वाणी से मत बोलो, पर अंदर हो, आप ही मेरा भजन है, आप ही मेरा साधन है। आप अब आप देख लीजिए, इसी क्षण देखना, सीधा चिंतन हो रहा, सीधा वृत्ति जुड़े, सीधे श्यामा श्याम सामने है। इसी में सब होता है। कहते कहते रो पड़ोगे इतने में, यही तो चाहिए, रोना सिसकना आहों की जाए, हम यही तो चाहते हैं। कोई देखे ना, कोई जाने ना, बस श्री जी के लिए रोना आ जाए, कोई कुछ विघ्न ना हो अंदर से, बस हमारी खूब कष्ट हो, होता है ना, सब भक्तों को बहुत बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन वो उनका
प्रसन्न है। उनका प्रत्येक विधान मंगल में। मीरा जी को जहर दिया गया और कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसके दो भाव हैं। पहला, एकमात्र गिरधर गोपाल ही मेरे हैं, दूसरा और कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल जो मुझे दिखाई दे रहा है केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा है ही नहीं कुछ और। दूसरों ना कोई, तो दोनों बात की पुष्टि है। दृढ़ अपनापन और अखंड स्मरण, केवल प्रभु ही प्रभु, दूसरा है ही नहीं, तो किसका विरोध करें। तो जहर का प्याला गिरधर ने भेजा है और गिरधर का दिया हुआ प्रत्येक विधान मंगल में है। वो प्रसाद रूप कर समझ के पान कर गई। हुआ क्या, पूरी रात्रि नृत्य किया, पूरी रात्रि। उस समय और उन्मत्तता चढ़ गई। ये है भक्तों की अवस्था, ये चाहिए। विघ्न रोक पाया, कोई कष्ट रोक पाया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, मांस के टुकड़े गिर रहे हैं, इतना भयानक कष्ट दिया जा रहा है, खाल खींच गई। अरे जो कोड़े मारने वाले हैं ना, वे भी कह रहे हैं किस मिट्टी का बना है। अरे अब बोल दे तौबा, अब माफी मांग ले। अरे नहीं, हरि बोल हरि बोल। अब भी हरि बोल रहा है, अब भी हरि बोल कहता है, हरि बोल कहता है। उनके मुख से भी हरि बोल निकले, उनके हृदय में भी दया आ रही है। कैसा है, अरे बोल दे एक बार तो छोड़ दें। ऐसे जो बिल्कुल कठोर हृदय हैं, कैसे, प्रभु के सिवा कोई नहीं। और उनका विधान मंगल में है, अपार कृपा है, वह मंगल कर कैसे सकते हैं। बस क्या हुआ, फेंक दिया गया गंगा जी में, और जब वापस वही भगवत चरता। वैसे कष्ट हुआ, विघ्न आया, यही तो हम चाहते हैं। हे प्रभु, आपका जैसा मन चाहे वैसा कीजिए, जो आपको रुचे बस वैसा कीजिए। बस हे नाथ एक करुणा कर दीजिए। बिसरियो नाही बिसारी हो, यही दान मोहि दे। श्री हरिवंश के लाडिले, मोहे अपनी करी ले। आपकी जो राजी हो, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले वैसा कीजिए। बस ऐसा कर दीजिए कि मैं आपको भूलूं ना, और कभी कभी आप भी मेरा स्मरण कर लीजिएगा कि ये मेरा है। श्री राधा वल्लभ लाडिले, तुम मम सिर मोर। मेरे जो कुछ है सो आप हैं, आपको पूरा अधिकार है। आप विचार कीजिए, किसी के दरवाजे पर यदि कोई रोज आकर बैठने लग जाए तो उसकी दृष्टि हो जाती है, नहीं हो जाती। उसके हृदय में चिंता होने लग जाएगी, पता नहीं उसने खाया है नहीं खाया। भले वो कुछ समय कह रहे भगाओ क्यों बैठा है, और वो बैठा है, बस उसके हृदय में चिंता शुरू हो जाएगी। पाया है नहीं पाया, सोया है नहीं सोया, क्या व्यवस्था है। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन उसे आना पड़ेगा। भैया तुम बैठे हो, कुछ खाए पिए, नहीं खाए पिए, क्या होगा। बस अब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। ये एक साधारण जन की बात कह रहे हैं। साधारण, चाहे जैसा हो वो आ ही जाएगा यहां। और हमारे प्रभु, उन्होंने तो स्वीकार किया है। उनके हृदय में कितना कृपा होगी, कैसा उनका स्वभाव होगा। उन्होंने तो स्वीकार किया कि ये मेरा है, उन्होंने तो अपनाया है। वो छोड़ देंगे कि ये गलती हो गई, अब इसकी ओर देखना ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर ये बात गलत हो जाएगी। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान। कैसो पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो ले। कैसो हो, ऐसा हो ये नहीं कहा, कैसो हो। अब बस स्वामी जी तो कहते हैं प्रभु किसी का बस नहीं है, आपकी बात है। आप जिसे संभाल लें वही तो संभल सकता है। ये इसलिए अपनी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। आप जानिए, आप प्रसन्न रहिए, मुझे आपसे लेना देना है, आपसे कार्य है। अब आप क्या कराते हैं आप देख लीजिए। बस आप इतना कर दो, मैं बस आपके लिए जीऊं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए ही मेरा बस एक एक क्षण बीते।
आपका नाम स्मरण करके, आपको देख के बस मेरा हृदय विकल बना रहे। ये भक्तों की चाह होती है, यही भक्त चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते परिस्थिति बदल दो, रोग ठीक कर दो, कोई हमें प्रतिकूलता ना दे, वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं आप जो चाहें सो दीजिए, बस मैं आपको ना भूलूं, आपके सिवा मुझे कुछ और याद न रहे। वो ये चाहते हैं, और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हर समय बस ये चिंतन करे, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, चारों ओर से कृपा मुझे नहला रही है, चारों ओर से कृपा मुझे नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। महापुरुषों की अनुभूति है, तुम उनकी अपनी प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे, तुम पर वे कृपा करते, उनके हृदय में तो पल पल इसने उमड़ता आता है, क्या दे दूं इसे, क्या कर दूं इसके लिए, कैसे इसे सुखी बना दूं। हमारी श्री जी का स्वभाव है। आज सुबह की बात है, बरसाने जब गए तो लौट रहे थे, तो वहीं एक स्थान पे श्री जी का बाग, राधा बाग, वहां रुक गए। तो सब महाराज जी के जानने वाले तो वहां खड़े थे। अब एक ब्रजवासी आए, वहीं दूर से खड़े होकर कहा, देखो आप निश्चिंत रहिए, उनको पता है कब क्या भिजवाना है, कब क्या सुनवाना है। जो हमारे संग साधक थे वे सुने। वहीं एक साधक हमसे वार्ता कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, तो उनसे कहा, और उधर से श्री जी ने उनको प्रेरित किया हमें कुछ सुनाने के लिए। उनने कहा, निश्चिंत रहो, श्री कृष्ण कृपालु हैं, पर कहीं ना कहीं परीक्षा ले लेते हैं। वो तो ब्रज भाषा में कह रहे, बाबा ठाकुर जी तो कृपा में हैं, पर कहीं ना कहीं परीक्षा ले ही ले हैं, ब्रज भाषा में कह रहे। लेकिन हमारी लाडली जो कृपा की मूर्ति है, यहाँ परीक्षा ना है, यहाँ केवल कृपा है, केवल कृपा। वो देखती नहीं है कैसा है, वो कृपा बरसा रही है। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम जैसी भावना करोगे तुम्हें वैसा वैसा अनुभव होने लगेगा। वो ऐसे हैं, समझो। अब वो प्रेरित हैं प्रभु से, कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, वो आके कह रहे हैं वो ऐसे हैं, श्री जी के लिए कह रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य श्री जी का महल में, और ये आशीर्वचन ऐसे हैं श्री जी, बस तुम जैसी स्वीकृति करोगे। अरे हम परेशान हैं तो तुम्हें अनुभूति ऐसी होने लगी, हम परेशान हैं, लेकिन उनका कृपा वरद ऐसा ही है, वो कृपा बरस रही है। बस इतना स्वीकार कर लो, बहुत कृपा है मेरे ऊपर, तो कृपा बरस रही है। हर समय आनंद ही आनंद बढ़ता रहेगा, बहुत आनंद है। अब देखो ना सब ब्रजवासी कैसे आनंद में रहते हैं। क्या है, क्या वो आंख मूंदे हैं कि माला चला रहे हैं, क्या है? एक बात है, लाडली जो हमारी है, ठाकुर जी हमारे हैं। क्या ठसक है? अरे ऐसी ठसक तो बड़े बड़े जो भजन करने वाले हैं वे भी डरते रहते हैं, कोई अपराध न बन जाए, कुछ ऐसा। वो बेपरवाह हैं, किस बल से? अरे हमारी श्री जी हैं, क्या चिंता करना, किस बात का भय करना। वो बैठी है ना श्री जी, सदा सर्वदा पर्वत ऊपर शोभित श्री ठकुरानी हो, हर समय विराजमान है, क्या चिंता करना। उन्होंने जब अपनाया है तो बस भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो, हमारी श्री जी है, हमारे प्रभु हैं, उनके द्वारा है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो सब संभाल देंगे। भले हमसे चूक हो रही है, जो हो रही है, आप निश्चित मानिए वो भेज देंगे किसी को, वो हृदय में ही चिंतन करा देंगे। इसी ज्ञान विज्ञान से ये होता है। पढ़ लिख लोगे तो कितना करोगे। एक जब अंदर ही अंदर एक प्रवाह हो रहा ना, एक उछाल तरंग है, समुद्र में होता ना उफान तरंग, ऐसे बस चलता है। कैसी कृपा, इसी से तो प्रभाव होता है। यही तो अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? उसके हृदय में जो चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा है? वो उनसे चल रहा है, क्योंकि उनके सिवा कोई आश्रय नहीं है, वह हर समय आनंद में है। ये बात हमें बस इतना पकड़ना है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। आप निश्चिंत मानिए, वो ऐसे दिव्य महापुरुषों को भेज देंगी, आप जान नहीं पाओगे। वृंदावन की बात है, चलते हुए जा रहे थे, एक उपासक ने बताया, ऐसे जा रहे थे, बस अटल्ला चुंगी से पहले की बात है। भीड़ हुई तो वो रुक गए, और पीछे ही एक महात्मा खड़े थे। अब क्या भगवत प्रेरित थे, कहा कि यहां तक तो आ गए, अभी और आगे जाना है, पर चिंता नहीं करनी। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, बे है ना, तब से दिखे नहीं है, वो अभी और आगे जाना है, यहां तक तो आगे। ये भगवत विधान है, आप केवल प्रभु के भरोसे रहिए, वो भेज देंगे।
आप निश्चिंत हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। नहीं तो आपको रोना पड़ेगा, आप परेशान होना पड़ेगा। अब हम ये सौदा नहीं कर सकते, अब हम परेशान नहीं होंगे। जब हमारे प्रभु हैं, कृपा में हैं, हम क्यों परेशान हो। आप देखो, बस आप हमें पकड़ लेना है, बस उनको पकड़ लेना है। वो तो पकड़े हैं ही, हमें पकड़ लेना है। उनका कृपा स्नेह प्रतिपल हम पर उमड़ रहा है। सचमुच सचमुच विश्वास करो, जब से तुम हुए ना मालूम किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया। ये हृदय को आनंद देने वाली बातें हैं, इन्हीं बातों से बल मिलता है। एक क्षण के लिए भी कभी उन्होंने दूर नहीं किया। उनका करुणा वरुणालय, उनका कृपा में कर कमल निरंतर तुम्हारे सिर पर रहता है, निरंतर। आप भी यही देखोगे, आप देखो तो सही उनको, आप हर स्थिति में बस यही देखो, मेरे प्रभु है ना, बस। अरे जागत सोबत हर समय वही श्याम ही श्याम लखात, चलत चितवत दिवस जागत सुबत सुपन सोबत रात, हृदय तेवे श्याम मूरत छिन्न न इत उत जात, सखी हो श्याम रंग रंगी। ये केवल लिखी हुई बातें थोड़ी है, ऐसा है, ऐसा होता है। निरंतर उनका शीतल कर कमल तुम्हारे मस्तक पे फिर रहा है, उसका स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो रहा है। हर समय आनंदित रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। परिस्थिति आएगी, पक्का आएगी, वो हमें डिगाने के लिए नहीं, प्रभु से जोड़ने के लिए, प्रभु से मिलाने के लिए, हमें परिपक्व करने के लिए नहीं। अगर आप रो देंगे, अच्छा है, रोइए, पर उनके सामने रोइए, श्री जी के सामने रोइए, तो आपका आश्रय पुष्ट होगा, संबंध पुष्ट होगा। और जहां आपने कहीं और कुछ और पकड़ा ना, किसी और की ओर देखा ना, तो आप परेशान हो जाओ। वो भेजेंगे, पक्का भेजेंगे आपके जीवन में। जहां जहां जिसको पकड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने अपने हृदय में जगह बना रखी, वो सबको हटाने के लिए भेजेंगे, क्योंकि उनको आना है। और उनके लिए आने के लिए कितना सुंदर स्थान होना चाहिए। यहां देखा था वृंदावन में, राष्ट्रपति जब आए, पूरा चारों ओर सजा दिया गया, दीवार ने चित्रकारी कर दी गई, हर जगह पुलिस। हम तो परिक्रमा करते थे अपने सत्संग को, उस समय सुबह न जाके उस समय गए थे, बढ़िया सुंदर, कोई भीड़ नहीं। और बड़ी कृपा ये थी, किसी ने रोका नहीं, तो रोक दे, वो श्री जी का विधान। चारों ओर मानो एक एक थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे पुलिस खड़ी हुई है, और बहुत सुंदर सफाई हो रही है, और जल छिड़काए जाना, सब हाथ जोड़ रहे हैं, और सारी दीवारें ऐसे सजा दी गई। बस हमें चिंतन चलने लगा कि देखो, एक राष्ट्रपति एक देश का वो आ रहा है, तो इतनी व्यवस्था की गई। अनंत मुल्कों के स्वामी है हमारे प्रिया प्रीतम, अनंत लोग महेश्वर हैं। जब वो पधारेंगे इस हृदय में, तो इसको ऐसा छोड़ दिया जाएगा कि कूड़ा करकट भरा है? और नहीं, उनके आने की खबर जहां हुई ना, तो ये महक जाएगा। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। उनके आने की बाद से ये सब हो जाएगा। ये बात ही हृदय में आ जाना, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु को पाना है, तो इसी से हृदय बहा बहा घूमेगा। और इसी बहा में सब कूड़ा करकट बह जाता है, सब कूड़ा, कुछ नहीं बचता। पूज्य भाई जी के चरित्र में आता है कैसे महापुरुषों का कृपा प्रसाद, कैसे भगवान की कृपा, महापुरुषों की कृपा उपासक को संभालती है। आपका उनके सिवा कोई और है नहीं ना, तो उनका भी आपके सिवा कोई नहीं, हर समय वो दुलार करते हैं। गीता प्रेस की नींव के एक पत्थर श्री सुखदेव जी अग्रवाल, जिन्होंने जीवन भर गीता प्रेस की सेवा की। पूज्य श्री सेठ जी एवं भाई जी में उनकी अद्भुत निष्ठा एवं श्रद्धा थी। श्री सुखदेव जी स्वर्गाश्रम से गोरखपुर आ रहे थे, उनके साथ में भाई जी की माँ जी पत्नी थी। भाई जी उस समय गोरखपुर में विराजमान थे। सुखदेव जी के मन में भाई जी से मिलने की इतनी उत्कंठा हुई, कुछ और स्मरण ही नहीं, बस वो विकल होके कि भाई जी का दर्शन कर लो, किसी प्रकार भाई जी के जल्दी से दर्शन हो जाएं, बस ऐसी विकलता हुई उनके हृदय में। उनसे मिल लूं। खलीलाबाद स्टेशन आने से पहले ही वे अपनी मानसिक संध्या, क्योंकि अब ट्रेन में तो बाहर से कैसे करें, तो मानसिक संध्या
और ध्यान आदि कर लिया, उससे निवृत्त हो गए और उठ के बैठ गए। अब उन्हें ये नहीं याद कि खलीलाबाद स्टेशन आना है, और अभी स्टेशन दूर था। खलीलाबाद स्टेशन अभी दूरी पर था, गाड़ी चल रही थी। उन्होंने अपनी उत्कंठावश ऐसा अनुभव हुआ कि गोरखपुर स्टेशन आ गया। इतनी विकलता थी दर्शन की। एक भरोसा, एक बल, केवल उनका। तो अब आगे क्या होता है, केवल उनके लिए ना, तो व्यवस्था वो करते हैं आगे। वो भूल गए कि अभी स्टेशन अमुक आने वाला है। उन्हें लगा कि गोरखपुर स्टेशन आ गया। डब्बे के दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरने लगे। चलती गाड़ी से, गाड़ी चल रही है, अब उन्हें होश नहीं है। उन्हें ये लगा कि स्टेशन आ गया, गाड़ी रुक गई। इतना तन्मय था, इतना भाई जी में वो तन्मय। डब्बा खोला और चलती गाड़ी से उतरने लगे। दरवाजे के पास लगा हुआ लोहे का हैंडल उनके हाथ में था और वे चलती गाड़ी में डब्बे के बाहर लटक रहे थे उतरने के लिए। गाड़ी चल रही थी। कुछ देर तो वे अचेत रहे, कोई होश नहीं। लेकिन थोड़ी देर में प्रत्यक्ष देखा सशरीर भाई जी उन्हें पकड़े हुए हैं, और भाई जी गोरखपुर में बैठे हैं। पर ये संभाल, उनको चिंता हो गई कि मेरे लिए है तो अब इसको कैसे संभालूं। उन्हें होश नहीं है कि क्या है। तत्काल भाई जी सशरीर प्रकट हुए और उन्हें संभाला और अंदर ले गए। खलीलाबाद स्टेशन आते ही उन्होंने हाथ पकड़कर उतारा और स्टेशन पर खड़ा करके उन्हें रखा। उसके बाद भाई जी दिखना बंद हो गए। अब उन्हें चेत हुआ तो उन्हें पढ़ा अभी तो ये स्टेशन है। अब वहां से 20 किलोमीटर दूर गोरखपुर स्टेशन था। अब उन्हें चेत हुआ। अब जो ही उन्होंने कृपा का स्मरण किया, बस विकल हो गया। इतना दुलार, इतनी संभाल। गोरखपुर पहुंचने पर उन्होंने भाई जी को एक घटना सुनाई। भाई जी ने तो एकदम कहा कि ये तो सब भगवान का विधान है, मैं इसमें कहीं कुछ नहीं हूं। नागपुर के पास किसी गांव में एक सज्जन श्री देश पांडे जी रहते थे। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। प्रतिपल प्रभु को चिंता है, प्रतिक्षण उन्हें हमारी संहार की आवश्यकता है। गुरु रूप में वही तो मिले हैं, कैसे छोड़ देंगे हमें। जैसे कोई कहे ना तुम्हें कभी प्रभु नहीं मिलेंगे, कभी तुम ऐसे हो, क्यों नहीं मिलेंगे। आप प्रश्न करना चाहिए, उससे मत कहो ठीक है क्यों नहीं मिलेंगे, हम बुरे हैं, भजन नहीं होता, आपके अनुकूल नहीं है, पर मिलेंगे क्यों नहीं। आप मेरे हो ना, किसी हेतु से तो नहीं हो कि ये हो तो हो, ऐसा है कुछ नहीं। आपका विरध है अहेतु की कृपा में। आपका नाम है उदार नृपति चूड़ामणि, करुणा वरुणालय, अहेतु की कृपालु। तो इसमें हेतु क्या, मिलेंगे चाहे जो हो जाए। कुछ बने तो ना बने तो वो मुझे मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मेरा इसमें कुछ नहीं, वो लाए हैं और हमें इस बात पर रहना है। ठीक है मेरे में कमी है, मेरे कारण तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप क्यों लाए। अब आपकी कमी, मेरी कमी नहीं तेरी कमी आपने पकड़ा है, आपने हमें अपनाया। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं यह बिनती रघुबीर गुसाई। बड़ा अद्भुत पद है। और हास विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। यह बिनती रघुबीर गुसाई। कुटिल करम, बहुत ध्यान से सुने। मतलब इस समय कोई ऐसा नहीं कि कोई उपदेश नहीं, एक सहज बात हो रही है। कुटिल करम ले जाए मोहि जहां, वरु अपनी बरियाई। तहा तहा जनि छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह बिनती रघुवीर गुसाई। हे नाथ, एक आपसे प्रार्थना है। हमारा विश्वास
आशा, भरोसा, ये जो बिखरा हुआ है ना, इसे आप अपने चरणों में कर लीजिए, क्योंकि आपके करने से ही होगा। आप इतनी कृपा कर दें ये केवल आप में हो जाए। आगे कह रहे हैं, हो सकता है प्रभु कि ऐसे मेरे कर्म हैं, कर्मों के अनुसार मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी योनि में जन्म लूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। कुटिल कर्म ले जाए मोहि जहां, जहां अपनी बरियाई बलात् ले जाए। मेरा कोई उसके लिए प्रार्थना है कि नहीं कि प्रभु मुझे आप नई कुंज में रखो, कि हमें साकेत में रखो, कोई मेरी प्रार्थना नहीं। आपकी राजी, आप जैसे प्रसन्न हो, क्योंकि मैं आपका हूं। आपसे अच्छा मेरे लिए कौन संभाल कर सकता है? आप। बस एक विनय है प्रभु, तहां तहां जनी छोह छाड़ी हो, कमठ अंड की नाई। कहीं भी जाऊं, कैसे भी रहूं प्रभु, मुझे उसकी चिंता नहीं है। बस एक आपसे विनय है कि आप हमें मत भूलना, आप मेरा विस्मरण मत कर देना। कमठ उदाहरण दे रहे हैं कछुए का। कछुए के लिए एक विशेषता है, उसके लिए आता है कि जो कछुई होती है मादा, वो जब अंडे देती है तो समुद्र से बाहर आके एक स्थान बनाती है। जैसे रेत है, उस रेत में गड्ढा करती है और वहां वो अंडे देके और फिर चली जाती है, दोबारा नहीं आती। उसने अंडे दिए और वापस समुद्र में चली जाती है। अब जैसे 5 4 जो होते हैं देखे, वो चली गई। अब उसकी चिंतन की ऐसी सामर्थ्य है, उसके चिंतन से वो अंडे पोषित होते हैं। ये सत्य बात कह रहे हैं। उसके चिंतन में ऐसा सामर्थ्य है कि जितने उसने अंडे दिए उन सब का चिंतन करके उन्हें पोषित करती है, और जहां उनके चिंतन से वो पुष्ट हुए, फिर वो सब समुद्र में उतर जाते हैं और आनंद से उसका संग कर लेते हैं। कदाचित यदि जैसे 4 हैं और एक को भूल जाए, 3 का चिंतन करने लगे, तो वो उस अंडे में सड़न पैदा हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा। उसके चिंतन में ऐसी सामर्थ्य है। तो गोस्वामी जी मानो यही कह रहे हैं, प्रभु शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, सुनते हैं, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु के भरोसे रहो, प्रभु को पुकारो। नाथ, हम में सामर्थ्य नहीं है, हमारा बल नहीं, हम कहां तक आपको पुकारेंगे? हम क्या स्मरण कर सकते हैं? हमारे हृदय की दशा आप जानते हैं, हम जानते हैं। प्रभु हमारी को इसमें भी मत छोड़िए कि तुम ऐसा करो। प्रभु बिल्कुल मत छोड़िए, आप करुणा कीजिए। जैसे वो मादा कछुई अपने अंडों का चिंतन करती ना, ऐसे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरा चिंतन न छोड़ें, आप मुझे ना भूलें। कमठ अंड की नाई, जैसे वो कछुई उनका चिंतन करके उन्हें पोषित करती है ना, ऐसे आप मेरा चिंतन करें, ऐसे आप मेरा स्मरण कर लें। प्रभु मैं आपका क्या स्मरण करूंगा? मैं देखता हूं हर जगह अपने आप को निर्बल पाता हूं, आप कृपा करके संभालें, क्योंकि आप ही हमारा बल है। आप बुला देंगे तो और कुछ रह नहीं जाएगा। प्रभु आप पकड़ें, आप पकड़ लीजिए, पूर्ण रूपेण आप पकड़ लीजिए, बस ये चाहिए। ऐसा उपासक भूलेगा क्या? उसे कुछ और चिंतन रहेगा क्या? वो पूर्ण रूपेण बस प्रभु के है। अब आप गले लगाओ, फूल माला पहनाओ, आपकी राजी। आप ठुकरा दो, आपकी राजी। मुझे आपसे मतलब है, आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आपकी बात से मतलब है। गले लगा रहे हो तो जय हो आपकी, और फटकार दिया तो बस खत्म, ऐसा नहीं। मैं आपका हूं, आपसे मतलब। आप मुझे छोड़ो लेकिन मैं आपको ना छोड़ू। जो तुम छोड़ो राम, मैं तो ना ही छोड़ू। तुमसे तोड़ कौन संग जोड़ू। रैदास जी कह रहे हैं, प्रभु जैसे अगर आप तोड़ भी, पर मैं नहीं छोड़ सकता, मैं कहाँ जाऊं? दोनों ही बात है, आप पकड़ लीजिए। ये हो गई पूर्ण रूपेण भरोसा उनका, और अपना उनकी कृपा से भले आप छोड़ दो, भले आप हमें प्रतिकूलता दो, भले जो करो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई और है ही नहीं। मेरा साधन, मेरा भजन, मेरी उन्नति, मेरा सब आप हैं, आपसे है, आपको कैसे छोड़ दूं? केवल भरोसा प्रभु का। जो देश पांडे जी थे, उन्हें रात में स्वप्न हुआ, आश्चर्य थे ना। उन्होंने स्वप्न में एक महात्मा जी का दर्शन किया। उनकी आकृति स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ कुछ भगवान शिव की तरह दिखाई दे रही थी।
उन्होंने स्वप्न में ही उन महात्मा जी ने देश पांडे जी को एक भाई जी की पुस्तक दी, साधन पथ, और दे के अंतर्ध्यान हो गए। जब वो जगे तो देखा उनका जो बिछौना है उसी के सिरहाने पे वो पुस्तक रखी हुई है। उसको पढ़ा और भाई जी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे घटना हुई। भाई जी ने उस पत्र को पढ़ा और फिर दोबारा से पत्र के, पहले पत्र व्यवहार होते था ना, तो सप्रेम हरि स्मरण भाई जी ने लिखा, आपके पत्र में लिखी बात यदि सत्य है तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इससे मैं आपके लेख की सत्यता में संदेह नहीं कर रहा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं संदेह कर रहा हूं। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं पता। प्राची जी अभी हुई हैं, सुना होगा उनका नाम, भाई जी के ही उनका उन्हीं की उपासना से उपासित, पूर्व जन्म उनका नाम था, वो अमुक स्थान पे क्रिस्टीना करके ऐसे विदेशी थे, वहां ठाकुर जी गए, उनको उपासना बताई और फिर उनका अगला जन्म हुआ। यहाँ पूरा जीवन ब्रह्मचारी ने रह के और प्रभु में बिताया। भाई जी की बात को पकड़ा, प्रभु की प्राप्ति। अंतिम समय तो उनका बहुत अद्भुत बीता, ललिता जी द्वारा समस्त विद्याओं में प्रवीण हो गई। ऐसे 15 दिन तो ऐसे भी थे कि चलते फिरते श्री कृष्ण से मिल रहे हैं, सामने वो दिखाई दे रहा है कि कोई है, पर वो जब तक नेत्र नहीं है कैसे देखेंगे। वो सब इसी कोरोना के से कुछ समय पहले की बात है। केवल प्रभु, उनको चिंता हो जाती है कब क्या देना है, कब क्या करना है। भाई जी कह रहे हैं इस संबंध में मुझे कुछ नहीं पता, ये तो भगवान का विधान है, प्रभु की आपके ऊपर हेतु की कृपा है। जैसा आप बता रहे हैं वो अमुक महात्मा का स्वरूप, तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव ही थे, बहुत कृपा है। उस जो पुस्तक आपको प्राप्त हुई है ना, उसका पाठ कीजिए और उसके अनुसार साधन कीजिए, निश्चित आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, चाहे जैसी परिस्थिति हो। सबके सार की बात फिर से कह रहे हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, और हर समय बस ऐसा देखते रहें मेरे ऊपर बहुत कृपा है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, कृपा किसी भी रूप में हो सकती है, बहुत कृपा है। और हर परिस्थिति में बस उनको देखते रहें, उन्हीं को लाके बिठा दें और देख लें, उनसे कह दें प्रभु जब जिसकी उचित समझो हमें मिला देना, मैं आपका हूं, सुना देना, बता देना, बस आपसे मेरा सब कुछ है। बस उनका स्मरण करें, यही पूर्णता है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।